हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.1। बेटा बारीकी से एक एक प्रश्न को करेंगे, बिल्कुल एक एक प्रश्न आपको क्लियर होगा, ठीक है? वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है बेटा। मैं एक एक प्रश्न पूरी तरह से आपके दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है? तो बेटा हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आने से पहले हम बता दें बेटा, हम एक्सरसाइज नंबर पढ़ रहे हैं बेटा 8.1 एनसीईआरटी मैथ, ठीक है? तो बेटा मैं बताऊँ पहला प्रश्न क्या है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। एक त्रिभुज है बेटा इस तरीके से, और बी एंगल है बेटा वो समकोण है, यानी कि बी है वो बेटा यहाँ पर आएगा। अब ए और बी के लिए तुम वैल्यू ले लो, ए और सी। एंगल बी है वो बेटा 90 डिग्री है। सवाल में बोला है कि एंगल जो बी है उसका नाम 90 डिग्री या समकोण है। तो बेटा जब बी समकोण है तो बी के लिए तुम यहीं पर लोगे, ए और सी के लिए आप ए के लिए यहाँ ले लो और सी को यहाँ ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? आगे सवाल में बोला है कि यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो क्या करें? साइन ए, पहला यहाँ पर बेटा क्वेश्चन पूछा है, हमें मान निकालना है बेटा साइन ए, कॉस ए। ये पहले प्रश्न में 2 क्वेश्चन करने, उसके बाद आगे करेंगे। चलो मैं इसको समझ लेते हैं एक बार ध्यान से। क्या क्या हमें डाटा दिया है? एंगल बी है वो 90 डिग्री है, ए बी 24 सेंटीमीटर है। अगर बेटा ए बी 24 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ए बी ये वाली भुजा है वो 24 है, ये वाली। और बेटा बी सी 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये वाली भुजा क्या है? 7। तो आपने बेटा इसका बेसिक तो पढ़ ही रखा होगा। हमें इस क्वेश्चनों को निकालने से पहले बेटा हमें ये वाली भुजा पता होनी चाहिए, ए सी। समकोण त्रिभुज में बेटा जो 90 के सामने भुजा होती है उसी को हम कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। बेटा कर्ड को निकालने के लिए आप पाइथागोरस लगा दो। क्या लगा दो? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आपने पढ़ा ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है बेटा कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। बेटा जो कर्ड है उसको तो हमें निकालना है, कर्ड को ही बोलेंगे एसी, हम कह सकते हैं एसी, एसी का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है बेटा? बीसी या एबी, एबी का स्क्वायर प्लस बेटा आधार क्या है आपका? बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस प्रमेय तो ये होती है आपकी, ठीक है? मैंने इसी में वाले पॉइंट जो त्रिभुज दिया उसी के पॉइंट इसमें रख दिए। तो मैं उसके इसमें पॉइंट रख दूंगा तो बेटा कर्ड की जगह क्या आ जाएगा? एसी आ जाएगा। और मुझे बताइए लंब की जगह क्या आ जाएगा बेटा? एबी आ जाएगा। बताओ आधार की जगह क्या आ जाएगा? बीसी आ जाएगा। अब जो जो मान आपके पास दिए उन्हें हमें रख दो। बताओ एबी का मान क्या है? तो आप बोलोगे एबी का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर। बेटा बीसी का मान क्या है? 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और बेटा 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को बेटा सॉल्व कर दो तो आपको बनेगा 625। अब 625 बेटा किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलेंगे 25 का स्क्वायर होता है। ये बेटा किसके बराबर है? एसी के स्क्वायर के बराबर। अगर घातों की तुलना कर दोगे तो आपको यहाँ से एसी क्या मिल जाएगा? अब बोलोगे एसी बराबर आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो बेटा हमने एसी बोल लो या फिर कर्ड बोल लो, कर्ड भी आपका 25 सेंटीमीटर है और एसी भी आपका क्या है? 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये दोनों प्रश्न बेटा बहुत ही सरल है। अब मैं एक बात आपको और समझा दूं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय तो आप सबने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ी है, फिर भी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ, उसके बाद सवाल कराऊंगा। इस मान लो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल को भली बात देखिए सही से। यदि मैं कह रहा हूँ बेटा ये वाला एंगल है थीटा और मैं कह रहा हूँ बेटा ये वाला एंगल है थीटा। अगर बेटा ये वाला एंगल थीटा है, जैसे पहले इसको ना इसको समझिए, इस मान लो ये वाला एंगल थीटा है, दोनों का नाम दे दो ए बी और सी, ए बी और सी। बात बेटा बहुत जरूरी समझनी है इस बात के लिए। इस मान लो ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी?
लंब होगी। अब ये वाली भुजा लंब होगी और जो 90 पर बेटा जो बनता है ये एंगल क्या है 90, तो 90 के सामने क्या होता है बेटा कर्ण होता है। अब तुम मुझे बताओ ये लंब हो गई कर्ण हो गई, तो नीचे वाली भुजा क्या बची आधार बची। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो एंगल आपसे पूछा जाएगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी लंब। तो बताओ ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। बेटा 90 के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण। मुझे बताओ ये वाली भुजा क्या होगी आधार होगी ना होगी। बेटा अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि ये वाली भुजा हमेशा लंब होगी, लंब नहीं होती है, डिपेंड करता है ये एंगल क्या है। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने लंब होगा, अगर मान लो बेटा ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने लंब होगा। ठीक है, तो आप ये बात भी समझ रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ और देखो बेटा अपने प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब तुम मुझे बताइए बेटा कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल लेना है। तो आप बोलेंगे ये जो लिखा है साइन ए, क्या लिखा है बेटा साइन ए। अब साइन ए को देखेंगे बेटा हमारे त्रिभुज में ए कहाँ पर है, तो एंगल ए वाला आएगा बेटा। अगर ये वाला एंगल आएगा तो बेटा इसके सामने क्या होगा लंब, और ये वाली भुजा क्या होगी आधार, और ये वाली भुजा तो हमेशा क्या रहेगी कर्ण। पर उससे पहले तुमने साइन ए बराबर पढ़ा होगा बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तब जानते हैं लंब बट्टे कर्ण होता है। जैसे हम अंग्रेजी में बेटा परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज करते हैं। अब मुझे बताइए बेटा ये एंगल अगर ए है तो एंगल ये आएगा, ए के सामने क्या है लंब, तो लंब बेटा है 24 ना होगा, लंब क्या होगा 7 होगा। मतलब कर्ण क्या होगा कर्ण 25 होगा। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 7/25। अब बेटा ये बच्चा कॉजे, अब कॉजे का फॉर्मूला क्या होता है आधा बट्टे कर्ण। अब ध्यान से देखना बेटा ये एंगल क्या है ए, अगर ये एंगल ए है तो ए के सामने लंब 7 है तो बेटा आधा क्या होगा, तो आप बोलेंगे 24 होगा सर, और कर्ण कितना होगा 25। तो बेटा इसका भी आंसर हमारा क्या आ गया ये। इसके बाद बेटा इसमें 2 प्रश्न और दिए थे, तो मैं आपको दिखाऊं। इसका दूसरा सवाल था जिसमें पूछा था आपसे साइन सी और कॉस सी। बेटा ये 2 क्वेश्चन और मुझसे पूछे थे। बेटा क्वेश्चन पूछने का और उसका तरीका ही अलग है, वो ये पूछना चाह रहा है कि आपको एंगल की नॉलेज है या नहीं। अब तुम यहाँ पर देखिए लिखा है कॉस सी। अब सी को जैसे देखा तो सी यहाँ पे मिला, सी का मतलब बेटा यहाँ पर। अब एंगल सी यहाँ पर है तो बेटा इसके सामने लंब क्या हुआ 24। उससे पहले तुम साइन की प्रॉपर्टी वही लगाइए, साइन थीटा बराबर होता क्या है लंब बट्टे कर्ण होता है। बेटा डिपेंड ये करता है कि ये सी कब है, तो सी यहाँ है तो इसके सामने लंब क्या होगा 24, तो ये वाला होगा बेटा 24 और कर्ण तो बेटा 25 ही रहेगा। इसका आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम इतनी बात मैंने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हें बात समझना है। बेटा अगर आपको ये सारी बात समझ आ गई है तो आप कमेंट में बेटा cos c का आंसर दो मुझे, cos c का आंसर कमेंट में बताइए क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हो गया बेटा समाप्त। अगर तुम्हें ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बेटा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेटा मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपका, ठीक है पूरा मैथ पढ़ाना मुझे। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। कमेंट करते जाइए बेटा, बताते जाना क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या दिक्कत है, तो बेटा किसी भी तरह से आपको बताया जरूर जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा आकृति लीजिए पहले से। इस प्रकार कुछ एक आकृति दी इस तरह से, और इसका नाम दिया बेटा पी क्यू और आर। ठीक है, और ये कह रहा है ये वाली भुजा है 12 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा है बेटा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है निम्न का मान ज्ञात करें। हमें मान किसका निकालना है tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू निकालनी है। बच्चों में ये सवाल कराने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको मेरे बेटा डायरेक्टली एक्सरसाइज 8.1 कराना स्टार्ट कर दिया। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस एक्सरसाइज को कराने से पहले इसका बेसिक की एक वीडियो बना के डाल दें, जिसमें सारे फॉर्मूला होंगे, किस फॉर्मूला की किस जगह जरूरत पड़ती है। अगर आप रिकमेंडेड करेंगे तो बेटा मैं जरूर डालूंगा उसे। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको फॉर्मूला चाहिए, इसका बेसिक क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये कैसे क्या लगाते हैं। तो बेटा मैं एक वीडियो बना दूंगा 30-40 मिनट की होगी, जो आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगी। ठीक है, चलिए आते बेटा इस क्वेश्चन पर। बेटा हमें tan p और cot r का मान निकालना है और उसको माइनस कर देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। उसको निकालने से पहले आपको ये रखना पड़ेगा बेटा कि लिखा है tan p, तो एंगल p की बात कर रहा है।
और लिखा बेटा कॉट आर, तो एंगल आर की। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हें ये वाली उधर पता है पी क्यू, तुम्हें बेटा पी आर पता है, पर तुम्हें क्यू आर नहीं पता है, तो आप बेटा क्या लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय केवल बेटा एक ही त्रिभुज में वैलिड है, इसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज। बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। बेटा इस बार तुम्हें कर्ण पता है, कर्ण का मतलब है पी आर, आप चाहें तो लिख दो पी आर का स्क्वायर, ठीक है, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कर्ण का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब कितना बेटा 12। तो बेटा जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं उस टाइम बेटा ये माने नहीं लगता कि इस एंगल के अकॉर्डिंग आ गया, इस एंगल के अकॉर्डिंग आएगा। बेटा ये आधार भी होगा तब भी जुड़ेगा, लंब भी होगा तब भी बेटा जुड़ेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा लंब कितना दिया है 12 और प्लस आधार आपको निकालना है, तो बेटा आधार का वर्ग स्क्वायर। बेटा 13 का वर्ग 169, 12 का 144 और प्लस आधार का स्क्वायर। मुझे बता बेटा 169 को ही रखने दो, 144 को इधर ले आओ, तो बेटा इधर आधार का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा 169 में से 144 माइनस कर दो तो आपको बचेगा कितना। बेटा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पूरा दिखा हुआ आपको। 169 में से 144 का 25 बचेगा, 25 बराबर आधार। आधार को बेटा तुम क्यू आर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ 25 किसका वर्ग होता है, तब बोलेंगे 5 का स्क्वायर बराबर आधार। अब बेटा आधार कितना आ गया, तब बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। आधार बोल लो बेटा, बेस बोल लो या क्यू आर बोल लो, इस जगह, ठीक है। तो इस तरीके से आधार की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो बेटा अब आप समझ आ गई कि आधार हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। बेटा जो पूछा है निकाल दो, बड़ा सिंपल सवाल है बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए बेटा यहाँ पर पूछा है tan p। बच्चों सबसे पहले आप ये मुझे बताइए tan p को बेटा हम इस कोण के अनुसार तोड़ें तो क्या लिखते हैं, तो सब बच्चों को पता होगा लंब बट्टी क्या लिखते हैं आधार। माइनस लगा बेटा कॉट आर, आर से मतलब नहीं केवल कॉट को क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे आधार बट्टे लंब। पहले बेटा आप सीधा सीधा ये बताइए tan को क्या लिखते हैं, तो तुम बोलोगे लंब बट्टे आधार। अगर बेटा कॉट को क्या लिखते हैं आधार बट्टे लंब लिखते हैं। अब आइएगा एंगल पर, अब किस पर आइए एंगल पर। मुझे बताइए बेटा एंगल पी यहाँ है, एंगल पी यहाँ है, तो इसके सामने क्या है 5, और इसी को बेटा क्या बोलेंगे लंब। लंब का मान क्या है 5। अब बेटा जो रिमेनिंग बचा वो होगा आधार माइनस। बेटा अब आइए आर पर, कॉट के साथ क्या है आर। अब बेटा आर यहाँ पर है, आर है तो आर के सामने क्या हुआ लंब, और नीचे क्या हुआ आधार, और तुम्हें ऊपर किसकी जरूरत है आधार की, तो आधार क्या है 5। अब लंब क्या बचेगा बेटा 12। बेटा 5 बट्टे 12 में से 5 बट्टे 12 घटाएं तो जाएगा, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 0 होगा। बेटा आपको इस सवाल समझ आ गया होगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। आपको बेटा एंगल निकालना आना चाहिए, एंगल निकालते किस तरीके से, ठीक है। एंगल को बड़ी मत निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा यदि साइन ए बराबर साइन ई बराबर 3/4, तो कॉज ए और टेन ए का मान बताइए। बेटा हमें क्या निकालना है कॉज ए और बच्चों टेन ए। बड़े ही प्यार से बेटा हम करेंगे सवालों को, कोई भी हार्ड नहीं सवाल, ठीक है। बड़ी ही सिंपल तरीके से करना है, और इस बार बेटा एक ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर जागृत कर लो जिससे मैं बोर्ड में बेटा इस बार में 95 प्लस मार्क लाने हैं, ठीक है। हम सब लोग आपके साथ बेटा मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा सवाल की शुरुआत करते हैं। लिखा बेटा साइन ए बराबर 3/4। तो बेटा मुझे एक चीज़ बता दो कि साइन ए को हम त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर कैसे तोड़ते हैं। अब बोलोगे इसको थोड़ी देर के लिए इस पर ध्यान मत देना, तो मुझे केवल बताओ साइन को क्या लिखते हैं, तो सभी बच्चों बोलेंगे सब लिखते हैं लंब बट्टे कट। चलते बच्चों लंब बट्टे कट। बेटा ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्रायंगल के कोण और भुजाओं की माप का जो हम बेटा गणना करते हैं या उसका मेजरमेंट्स करते हैं बेटा, उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब साइन बराबर होता है बेटा 3/4, जबकि हमने साइन को भुजा के आधार पे तोड़ा है लंब बट्टे कट। तो मैं कह सकता हूँ लंब कितना है
3 बेटा कर्ण कितना है 4। बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले बनाइए बेटा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में बेटा कुछ इस तरह से बनाइए, ये वाला एंगल ए है, आप इसको लंब लेना चाहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं सर इस वाली भुजा को लंब कहूँगा और इस वाली भुजा को आधार कहना चाहूँगा, तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, ये ए लिखा है वो हमेशा यहाँ आएगा, ये हमेशा आएगा। अब तुम किसी को ऐसे यहाँ बी मान लो या सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा कभी मत करना कि आप ए को यहाँ मान लो, बी यहाँ मान लो, सी यहाँ मान लो और आप एंगल और लंब को यहाँ मानो, तो बड़ा गलत हो जाएगा। अगर आप लंब को यहाँ मान रहे हो तो ये यहाँ पर आएगा, अगर आप ए को यहाँ मानते हो तो लंब यहाँ आएगा। सिंपल तरीके से ऐसे मानिए। बताइए बेटा लंब का मान कितना है, तो बच्चों बताओगे आप लंब का मान है सर 3। बताइए बेटा आधार का मान क्या है, आपको पता नहीं, पर ये वाली भुजा क्या है कर्ण, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है बेटा 4, कर्ण का मान क्या है 4। तो पाइथागोरस लगाइए बेटा। सबसे पहले मुझे आधा निकाल के दिखाओ पाइथागोरस, मैं इतना ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बेटा, फिर मैं जानती हूँ कर्ण का स्क्वायर होगा लंब का वर्ग प्लस आधा का वर्ग, तो लिखो कर्ण का वर्ग। अब ऐसा किया करो बेटा, इतना मत लिखा करो, एक काम करो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। कर्ण का मतलब ए का स्क्वायर, लंब का मतलब एल का स्क्वायर, आधार का मतलब बी स्क्वायर। आधार के लिए तुम ए भी लिख सकते हो सिंपल भाषा, बाकी लिखने के तो काफ़ी तरीके होते हैं, एच लिखते हैं, पी लिखते हैं, बी लिखते हैं, एच का मतलब हाइपोटेनियस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, पर अपने अपना तरीका बेटा कौन क्या लिखता है, बाकी आपको समझाना चाहिए। कर्ण का मान कितना 4, लंब का मान कितना है 3, आधार निकालना है 30, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 30 बेटा 16 को वहीं रखिए, 9 को इधर ले आओ प्लस 30 कुछ बताओ 16 में 9 का कितना बचे, तो हो गई 7 बराबर है स्क्वायर। कुछ बताओ हमें तो ए चाहिए, तो बेटा ये अंडर रूट में आ जाएगा, बेटा हम वर्गमूल ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो बेटा ये अंडर रूट 7 हो जाएगा। इस तरह से आधार क्या आ गया, आधार आ गया अंडर रूट। अब जो पूछा है उसे हल निकालते हैं, तो चलिए बेटा पहला प्रश्न पूछा आपसे कॉस ए, कॉस ए से मतलब नहीं, कॉस बताइए, कॉस का मतलब होता है, तो कॉस का मतलब होता है आधार बट्टे कट, कॉस का मतलब होता है आधार बट्टे कट। अब ए पर मानिए, अब देखिए ए कहाँ है आपका, ए यहाँ है, अगर ए यहाँ है तो बेटा सामने क्या है लंब, नीचे क्या है आधार, तो आधार क्या है अंडर रूट 7 और नीचे क्या है बेटा कर्ण, कर्ण कितना है 4, तो बेटा कॉस ए का मान क्या आ गया अंडर रूट 7 बट्टे 4। अब tan निकालना चाहते हैं तो tan होता है बेटा लंब बट्टे आधार। अब बेटा लंब का मान क्या है, ये तो एंगल वही रहेगा, तो लंब कितना है 3, आधार का अंडर रूट 7, इसका भी आंसर आएगा। मुझे लगता है बेटा ये सवाल भी आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है बेटा, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, यदि पंद्रह कॉट थीटा या कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, तो साइन ए और सेक ये दो मान निकालो बेटा, सिंपल सवाल है बिल्कुल, देखिए चलिए तो बेटा हमें यहाँ से सबसे पहले कॉट ए निकालना है, क्या निकालना है कॉट ए, जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग। अगर हमें कॉट ए निकालना है, यहाँ पे कॉट ए हम कह सकते हैं कॉट ए बराबर, इसके सामने क्या है 8, जो सम्मिलित संख्या होती है बेटा वो कहाँ जाती है बट्टे, सम्मिलित संख्या कहाँ जाती है बेटा बट्टे में जाती है। अब बेटा कॉट ए पर ध्यान मत देना, कॉट बताइए, कॉट को भुजाओं के आधार पर क्या लिखते हैं, तो बच्चों बताइए भुजाओं के आधार पर लिखते हैं, आधार बट्टे लंब लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, इसका मतलब आधार कितना है 8, लंब कितना बेटा 15। बात ट्रिग्नोमेट्री की जब जब होगी बेटा तो ट्रायंगल कौन सा यूज होगा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज बेटा एंगल क्या है ए, तो आप ए को यहाँ मान लो और किस टाइम किसी को कहीं मान बी,
बेटा ये देखो, अगर ये एंगल ए है तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब। लंब तुम्हारा है कितना? 15। बेटा आधा क्या होगा? 8। अब आपको क्या निकालना है? करेक्ट। तो बेटा पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस प्रमेय को लगा लो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर। अरे बच्चों कर्ण तो आपको निकालना ही है, तो कर्ण को ऐसे ही रहेंगे। लंब का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दो, आधा आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर। अगर 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों बड़े जोड़ दो, बेटा आपको होगा 5 9 36 8 289। 289 हो जाए बेटा। तो यहाँ पर समझाता हूँ थोड़ा सा। तो बेटा के स्क्वायर बराबर है 289। के स्क्वायर बराबर 289। 289 किसका वर्ग होता है? तो बच्चों बताओगे 289 होता है सर 17 का स्क्वायर। तो के का मान क्या है बेटा? 70। तो बेटा कर्ण कितना आ गया? 70। बेटा जैसे ही हमें समकोण त्रिभुज की सारी भुजाएं पता चल जाती हैं, उसके बाद सवाल में कुछ बचता ही नहीं है। बस आइए बेटा पहले सवाल को देखते हैं। हमसे पूछा साइन है, तो बताओ बेटा साइन का भुजाओं का आधार क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। एंगल ए को देख लेना, ए ही है तो इसके सामने लंब रहेगा। लंब कितना है? 5। कर्ण कितना निकाल सकते हैं? तो बेटा इस सवाल का आंसर होगा 5 बट्टे 70। अब बेटा मैं सह के आपको कराऊंगा नहीं, आपको केवल कमेंट करना है। कमेंट करके बताइए बेटा सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो बेटा पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करिए बेटा जरूर, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब। ठीक है, इसके बाद बेटा हम तुम्हें त्रिभुज पढ़ाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन संख्या 5। यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 बट्टे 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को परिकलित कीजिए। अब बेटा अन्य कौन कौन से बचे? पहले तुमने लिखी त्रिकोणमिति में बेटा कुल 6 अनुपात होते तो 3 ही है, तो बेटा उनके रेसिप्रोकल कितने होते हैं? 3। तो 3 और 3 टोटल कितने हो गए? 6। तो बेटा इसको इसने हमें केवल 1 दे दिया। उसके बाद बेटा रिमेनिंग में कितने बचे? शेष कौन कौन से बचे? बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार शेष। तो सबसे पहले लिखिए बेटा साइन, हमें साइन थीटा निकालना है। इसका उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा। हमें बेटा कोसेक थीटा भी निकालना है। हमें बेटा कॉस थीटा भी निकालना है। हमें बेटा टेन थीटा भी निकालना है। हमें बेटा कॉट थीटा भी निकालना है। कॉट थीटा। ठीक है, हम बेटा इस बात तो कह रहे हैं शेष ज्ञात कीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंपल सवाल है बेटा, कुछ नहीं। त्रिभुज बनाइए यहाँ पर इस तरह से। ये एंगल क्या है? थीटा। तो थीटा को घुमा लो, थीटा को घुमा लो, थीटा को इसी साइड घुमा लेते हैं, सामने भुजा लंब आ जाती है। और ज़्यादातर बेटा दिमाग में यही रहता है, जो भुजा खड़ी हुई है उसी को लंब कहते हैं। बाई चांस मान लो कोई प्रॉपर्टी लगा दे, कोई कंडीशन लगा दे कि थीटा को यहाँ रख दे, तो कोई बात नहीं, अगर थीटा यहाँ है तो सामने लंब हो जाएगा। ओके, चलिए। तो बेटा मुझे बताइए सेक थीटा लिखा है, तो मुझे बताइए सेक को भुजाओं के आधार पर क्या लिखते हैं? सेक को भुजाओं के आधार पर लिखते हैं बेटा कर्ण बट्टे आधा। बच्चों जितना डिवीजन मारोगे उतने ही बेटा परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सबसे ज्यादा डिवीजन मारनी है तुम्हें। अब बताओ बेटा कर्ण कितना है? ठीक है, आधार कितना है? 12। तो बेटा ये वाली भुजा क्या देगी तुम्हारी? 13। और ये थीटा माना ये लंब रहेगा, तो आधार कितना जाएगा? 12। कोई नाम दे दो बेटा इसका, ए बी सी। ठीक, अब चाहो तो लगा दो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस। तो ये लिख दिया करो त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस। पाइथागोरस से, अब पाइथागोरस से लगाओ तो बेटा बताओ क्या होगा? इसको कर्ण मान लो। तो पाइथागोरस को सिंपल में लिखते हैं बेटा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर्ण कितना बेटा? 13। तो 13 का स्क्वायर। तो लंब कितना बेटा? लंब पता ही नहीं है, तो आप ऐसे लंब को एल ही रखो, एल का स्क्वायर। आधार कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। लंब को बेटा ऐसे रखिए, 12 का स्क्वायर 144। कम से कम बेटा 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक। 169 माइनस 144 इक्वल टू एल स्क्वायर। इसको घटाओगे तो बेटा बचेगा ओनली 25 एल स्क्वायर। तो बताओ एल स्क्वायर बराबर 25 है, तो बताओ एल बराबर क्या है? बेटा इसको लिख लेना, एल स्क्वायर बराबर क्या है?
25, तो आप बताएंगे एल बराबर आएगा सर, एल बराबर ओनली यहाँ से जैसे मान तो दो दो आएंगे, बट ये एक ट्रायंगल है और एक दूरी होगी, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बच्चों सिंपल सी बात है, अगर आपको इनके भुजाओं के अनुपात पता है तो आप ये सारे मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भुजाओं के अनुपात लगाइए और आप इनके मान लगाइए। जैसे मैं पूछूं साइन थीटा, तो बच्चों को पता है साइन, साइन का मतलब होता है लंबटे, तो बता बेटा ये इसी का उल्टा है, ऊपर क्या आएगा करंट और नीचे का बेटा मतलब, तो बेटा cos cos बेटा sec का उल्टा होता है, तो क्या आएगा बेटा आधार और नीचे क्या आएगा बेटा करंट, तो बेटा tan क्या होता है लंब बट्टे आधार, बेटा cot क्या होता है आधार बट्टे लंब। बेटा जैसे ही हमें ये सारे मान पता चल जाते हैं, त्रिभुज से सारे मान उठाइए और इसमें लगा दो। मुझे बताओ बेटा लंब कितना है, अब बोलेंगे 5 सर, मतलब बेटा करंट कितना है, ठीक है, इस बात का आंसर क्या आएगा। बाकी जो भी सारे मान है बेटा उनको उठाइए और इनको लगाओ। ठीक है, जो भी मान बच्चे उन्हें लगाते चलो। जैसे करंट कितना 13, लंब कितना 5, आधार कितना 12, करंट कितना 13, बेटा लंब कितना 5 और आधार कितना 12, और इसको बेटा काउंट कर दीजिए। राइट, बच्चे जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने ही परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन अगर समझ आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। जितने भी आपके दोस्त प्यार हैं उन सबको बेटा शेयर मारिए इसके लिए। फिर बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6, नंबर कितना बेटा 6। प्रश्न ये कह रहा है बेटा ए और बी तो न्यून कोण है, एंगल बी और एंगल बी दोनों कैसे बेटा न्यून कोण है, न्यून कोण, न्यून कोण है, और कॉज ए बराबर कॉज बी है, और जहां ये कह रहा है जहां कॉज ए बराबर कॉज बी है, तो सिद्ध करना बेटा एंगल ए बराबर एंगल बी हो, कॉज ए बराबर कॉज बी है, तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कॉज एंगल ए बराबर एंगल बी बेटा है या नहीं, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। न्यून कोण अच्छा बेटा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसे कोण जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, ऐसा एंगल बेटा जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो सारे एंगल क्या कहलाएंगे एक्यूट एंगल, क्या कहलाएंगे एक्यूट एंगल। बेटा बात अगर समकोण त्रिभुज की हो रही है तो देखिए बेटा अभी सिद्ध कराते हैं इसको। ये मान लो ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख देना, यहाँ पर इस तरह से इस प्रोसेस का सॉल्यूशन लेना। देखो यहाँ दिया है कॉज बराबर कॉज बी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तुम्हें पता है ये वाला एंगल हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज तो 90 डिग्री रहेगा। आप एक काम करिए, वाला एंगल मान लो बेटा ए, ये वाला एंगल क्या मान लिया आपने ए। अगर ये एंगल ए है, ध्यान देना बेटा, अगर ये वाला एंगल ए है, सवाल कह रहा है ए और बी न्यून कोण है, एक मिनट बेटा एक मिनट, ए और बी न्यून कोण है, तो बेटा हम बी को यहाँ कभी नहीं ले सकते, बी को हम बेटा नहीं ले सकते और सी को ले लेंगे, क्योंकि बेटा जैसे ही न्यून कोण होगा तो न्यून कोण का मान 0 से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 डिग्री, इस तरह से।
इसलिए बेटा मैं बी को यहाँ नहीं ले सकता, अगर मैं बी को यहाँ लेता हूँ तो बेटा वाला एंगल 90 हो जाएगा, अगर 90 हो जाएगा तो राइट एंगल हो जाएगा, सम कोण कभी हो जाएगा, तो इसको मिलेंगे ए और बी को बेटा ही करते हैं। ओके चलिए मैं कह रहा हूँ मैंने ये वाला एंगल ए मान लिया, ये वाला एंगल क्या मान लिया ए, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये ए है, ये 90 डिग्री है, तो मतलब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है, तो आप बोलेंगे 180। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो बच्चों तुम बोलोगे 90 माइनस ए डिग्री, ये वाला एंगल बेटा ये लेना पड़ेगा 90 माइनस ए डिग्री। तो बेटा इनको जब हम जोड़ें तो ए से कट जाएगा, 90 और 90 कितना हो जाएगा, 90 और 90 हो जाएगा बेटा 180। तो बेटा हमें यहाँ से पता चल गया कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस ए डिग्री। ओके चलिए अब बेटा आता हूँ जो हमें दिया था, मैं दिया क्या था, जहाँ का मतलब बेटा जहाँ या फिर दिया, चलिए तो बेटा मैं थोड़ा सा साफ कर लूँ तो तुम्हें सही समझ आ रहा है। अब आइए बेटा जो दिया था डाटा उसको लिखिए सॉल्यूशन में, ठीक है, जो दिया था गिवन डाटा क्या था, cos A बराबर cos, ठीक है। अब मुझे बताओ एंगल ए का मान है कितना, तो आप बोलोगे सर एंगल ए का मान ए है, उसको ए रहने दो। अब इधर आए बेटा cos B, बेटा cos B तुम यहाँ लिख दो, एंगल ए का मान कितना है, एंगल ए का मान बेटा ए मान है, और एंगल बी का मान कितना है, तो आप बोलोगे एंगल बी का मान है 90 माइनस ए, ठीक है। एंगल ए का मान ए है ए डिग्री, और एंगल बी का मान क्या है 90 माइनस ए डिग्री। तो बेटा दोनों मान हमने यहाँ मान लिए थे, लेट्स कर लिए थे इस तरीके से। अब मुझे तो एंगल बी की जगह क्या रख देंगे, तो आप बोलोगे 90 माइनस ए डिग्री, ठीक है, 90 माइनस ए डिग्री रख देंगे। अब 90 माइनस ए डिग्री रख देंगे तो बेटा मुझे बताइए यहाँ से इसको तो हम इसको बदल दो बेटा, क्या आएगा cos A बराबर ये cos 90 माइनस ए, बेटा कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको याद रखना, cos 90 माइनस ए हमेशा क्या था बेटा sin A, क्या था sin A, cos 90 माइनस से sin A, नोट करके लिख लो वहीं पर, cos 90 माइनस से sin आएगा। इसको बेटा मैं किसी बेसिक वीडियो बना दूँ उसमें सारा करा दूँ, ठीक है। अगर ये sin आ गया तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ आइए फिर cos A बराबर sin A, मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं बंद कर लेगा बराबर sin A बट्टे लिख दे रहा हूँ cos A, तो मतलब ये cos A इधर पहुँचेगा तो वही लाइन आ जाएगी, और तब sin बट्टे cos A क्या होता है, अब बच्चे बोलेंगे tan A, क्या होता है बेटा tan A। अब ये tan A बराबर 1 लिखा है, बताओ tan 1 किसका मान होता है, तब बोलोगे tan 45, बताओ बेटा 45 बराबर tan A। बेटा यहाँ tan A से tan कौन से कर दो, बताओ A का मान क्या आ गया, तो बच्चों A का मान हो गया इससे 45 डिग्री, A का मान क्या आ गया बेटा 45 डिग्री। अगर ए का मान 45 डिग्री आ गया तो मुझे बताइए अगर यहाँ 45 रखते हैं और 90 में से 45 हटा दें तो कितना बचेगा, तो बी का मान भी क्या आ जाएगा 45 डिग्री। फिर ए का मान बेटा 45 डिग्री, तो मुझे बताओ एंगल बी का मान क्या है, तो बोलोगे एंगल बी माना था मैंने ए माइनस सी, और यहाँ बेटा इसका मान रख दो तो 90 माइनस 45, तो ये भी कितना आ गया बेटा 45, ये भी 45 आ गया, ये भी 45 आ गया। इसलिए बेटा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसे लिखा हूँ, अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करिए इस चीज को बेटा बोर्ड पर यहाँ लिख देते हैं, ए का मान कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब ए का मान आ गया, एंगल बी क्या माना था, तो एंगल बी माना था बेटा 90 माइनस ए, उसका मान रख दो, ए का मान यहाँ पर 90 माइनस 45, और तो बी का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब तो ए का भी मान पता चल गया, बी का भी मान पता चल गया, जितना ए का मान है उतना ही बी का मान है, इसलिए बेटा लिखो, इसलिए एंगल ए बराबर होगा एंगल, लिख सकते हैं ए हमें सिद्ध करना था। बेटा अगर बात समझ आ गई है बेटा इसको लिख लीजिए, अगर नहीं समझ आई तो बेटा एक बार वीडियो दोबारा देखना, ठीक है, जरूर समझ आएगा कैसे किया है और किस तरीके से। 2-3 बातें जैसे 90 माइनस से cos 90 माइनस से sin होता है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा बेटा, उसमें आपको बेसिक करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, होगा बेटा 1 घंटे का समथिंग वीडियो, और बेटा ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल, ठीक है। ये करने का बेटा एक तरीका होता है, बाकी आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 7।
उसमें संख्या 7 में कह रहा है बेटा यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यदि कॉट थीटा का मान क्या बच्चों 7/8 है, तो पहला प्रश्न बेटा यहाँ पर लिखते थे। पूछा क्या, पूछा कुछ इस तरीके से है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, एक तो बेटा ये वाला सवाल पूछा है। चलिए मैं इसी को करा देता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो वो सिंपल है कॉट स्क्वायर थीटा का, क्योंकि कॉट का बेटा भुजाओं का अनुपात लगा देंगे, सिंपल तरीके से लिखना है। फिर बेटा सबसे पहले मानते हैं, मुझे बताओ बेटा कॉट का भुजाओं के आधार पर अनुपात क्या होता है। बच्चों आधार बट्टे लंब, आधार कितना बेटा 7, लंब कितना है 8। अब चलिए बेटा त्रिभुज की तरफ, एक त्रिभुज बना दो समकोण त्रिभुज इस तरीके से, एक त्रिभुज बना देंगे बेटा। इसको ये वाला एंगल थीटा ले लेना, वो थीटा दिया है, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी सब जगह थीटा है। और इसका नाम अपनी तरफ से कुछ भी रख दो, पी क्यू आर ए बी सी एल बड़ी कुछ भी रखिए। मैं रखता हूँ बेटा ए बी सी। आप ये भी कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में एंगल ये क्या है थीटा। अगर एंगल ये थीटा बेटा इस सामने क्या होगा लंब होगा, एल मान लेते हैं। अगर ये लंब हो जाएगा तो बेटा ये हमेशा आधार रहेगा और ये वाली ऊर्जा हमेशा कर्ण रहेगी। अब दो डाटा दिया है यहाँ पर, देखिए बेटा लंब कितना है यहाँ पर 8, इसका मान दिया 8 बेटा, आधार कितना है इसका मान दिया बेटा 7। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए और उससे आप कर्ण निकाल लो। ये त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस में शॉर्ट में लिखते हैं प्रमेय से, प्रमेय से क्या होता है बेटा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा कर्ण का मान तो आपको निकालना ही, तो क्यों ऐसे जाएंगे, लंब आपका 8 दिया तो 8 का स्क्वायर, आधार आपको 7 दिया तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 7 का स्क्वायर 49। बेटा दोनों को जोड़ दो, ये 13 हो जाएगा, 4 का 11 113 आ जाएगा बेटा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या जाएगा √113। आता तो प्लस माइनस है, बट ये भुजाओं है, भुजाओं की लंबाई कभी नेगेटिव नहीं लिख सकते, तो कर्ण हमारा आ बेटा 113 √। ठीक, चलो आ जाओ अपने प्रश्न पर, खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, तुम साइन को बताइए क्या लिखते हैं, तब बोलोगे लंब बट्टे आधार, ऐसे यहाँ भी आ जाएगा बेटा लंब बट्टे आधार। एक मिनट बेटा लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार होता है, साइन लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पर माइनस से माइनस ही रहने देना बस। पहले मुझे मान रख दो, उसके बाद ये सारे मान यहाँ से उठा लेंगे और ऐसे लगा देंगे। और सीटा का मान क्या होगा 1 प्लस आधार बट्टे कर्ण। इंग्लिश में लिख दिया करो बेटा ए बट्टे के, एल बट्टे के, ज़्यादा टाइम स्पेस नहीं मिलेगा, आधार बट्टे कर्ण। और सारे मान लगा दो बेटा इसमें, बताओ लंब का मान कितना है, तो लंब बोलोगे 8 और कर्ण आपका √113, ऐसे उल्टा कर दो 1 माइनस 8 बट्टे √113, ऐसे बच्चे लिख दो। नीचे का दिखाई दे रहा है नहीं, यानी बेटा 1 प्लस आधार कितना आपका 7 √113, और यहाँ पर देखो ना 1 माइनस 7 बट्टे √113। ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करा देता हूँ, इधर तो दिखाई दे रहा हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला नंबर एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में, ऐसे नीचे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। साथ में क्लास में होता था e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। इसका मतलब ये वाला कंडीशन है वो यहाँ लिया है, इसको इसमें पुट कर दो, ए का मान 1 है और बी का मान 8 बट्टे √113, तो बेटा 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, बीच में साइन बना जाएगा, माइनस का आ जाएगा और बेटा इधर हो जाएगा 8 बट्टे
अंडर रूट 113 का स्क्वायर आ जाएगा। जो प्रक्रिया नीचे ऊपर की है उसे नीचे कर दो, तो इधर 1 का स्क्वायर आ जाएगा और 7/√113 स्क्वायर। बस बेटा एक तो लाइन वन की आपका आंसर आ जाएगा। 1 - 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये आपका 113 ही रहेगा। 1 - 7 49 हो जाएगा और 113। इसके नीचे 1 मान, इसके नीचे 1 मान। और बेटा बहुत कम जगह है, ऐसा करते हैं यहाँ का थोड़ा साफ कर देते हैं और इधर करा देते हैं इसमें, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो, वीडियो को रोककर मैं इधर थोड़ा साफ करता हूँ। फिर बेटा काफी स्पेस हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा ये यहाँ पर आ गया 1, 113 का बड़ा इधर 1 में कर दूँ तो आपको क्या हो जाएगा 113, 1 का इधर बड़ा कर दो तो 64, नीचे बेटा 113 आएगा, तो लसा लो। अब बेटा 13 का बड़ा यहाँ कर दो 113 का 113, 1 का इधर करोगे तो -49 आएगा, नीचे बेटा 113 से 113 कट जाएगा। ऊपर बेटा 113 में 64 कम कर दो, 113 में 64, तो 13 में 4 बेटा 9 बचेगा, यहाँ 10 में जाएगा तो आपका 4 बचेगा, 49 बचेगा। बेटा देखिए यहाँ 49 को कम करोगे तो बेटा 64 बचेगा, 64 बचेगा। तो आपका इस सवाल का आंसर आएगा बेटा 49/64। अब इसमें एक क्वेश्चन दूसरा और दिया था, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, उसको तुम खुद कर लेना। कैसे दिया था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले लिखिए कॉट थीटा और इस पर लगा दो होल स्क्वायर। आप जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है बेटा आधा बटे लंब, और इसके ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना बेटा, अब आपको इसमें मान रखने का, यहाँ मैं थोड़ी सी लाइन लिख देता हूँ, यहाँ इसमें मान रख देना, आधा का मान 7, लंब का मान 8, तो 7 और 8 का फर्क करेंगे तो 49/64 आएगा, क्योंकि ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो अगर बेटा पूरी तरह समझ आया है तो बेटा कमेंट करके बताइए और लाइक करिए वीडियो के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। बचे हुए सवालों को बेटा कल मिलते हैं इसी टाइम और सारे सवाल कराते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।